देखो मार्केट में ना 3 गाड़ियां हैं जो 7 सीटर है, सबसे सस्ती है। एक है सबसे पहली निसान ग्रे व्हाइट, दूसरी है मारुति सुजुकी अर्टिगा और तीसरी है रेनॉल्ट ट्राइबर। अब रेनॉल्ट ट्राइबर और जो ग्रे व्हाइट है ये दोनों सेम ही है, तो इन दोनों को कर देते हैं हम माइनस। अब हमारे पास में 2 कॉम्पिटिटर बचते हैं, एक है मारुति सुजुकी अर्टिगा, दूसरी है निसान ग्रे व्हाइट। इस छोटे से वीडियो में हम ये समझेंगे कि कितने रुपए आपको एज EMI देने पड़ेंगे और कितने की ऑन रोड गाड़ियां आ रही हैं बेस मॉडल। दोनों की मैं बेस मॉडल की बात करूंगा, 6,15,300 रुपए का ऑन रोड पड़ेगा आपको ग्रे व्हाइट का बेस मॉडल। वहीं आर्टिका का LXI वेरिएंट जो पड़ता है ऑलमोस्ट 9,85,000 रुपए का। तो पहली बात तो पैसों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्टिका की जो सीट्स है ना वो फिक्स सीट्स हैं, लेकिन जो ग्रे व्हाइट की जो सीट्स है ना वो चेंज हो सकती हैं, तो यहाँ पे एडवांटेज ग्रे व्हाइट ले जाती है। बट अगर आपको इनकी EMI बनानी हो तो कितने की बनेगी? 11,700 रुपए की EMI बनेगी पर मंथ की ग्रे व्हाइट की, ये एक लमसम वैल्यू बता रहा हूँ। और 19,553 रुपए की EMI बनेगी आपकी आर्टिका की। 27,700 रुपए आपको इंश्योरेंस के देने पड़ेंगे ग्रे व्हाइट के लिए और 35,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे आर्टिका के लिए। कुछ हद तक जो आर्टिका की रेटिंग है वो ग्रे व्हाइट के आने के बाद में अब डाउन हो गई है, बिकॉज ग्रे व्हाइट निसान ने इतना अच्छे ऑफर्स दिए हैं इसके ऊपर कि आपको 100% फाइनेंस दे रही है कंपनी। मतलब जेब में 1 रुपया भी नहीं है तब भी जाके कार्ड ले सकते हो। तो सबसे पहले बेस मॉडल के इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि इंजन ऑप्शन इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। तो यार देखो, जो ग्रे व्हाइट है उसके अंदर ये B4D 1 लीटर का यानी कि 1000 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। इंजन वही है सेम टू सेम जो ट्राइवर में मिलता है, और कार भी वही है ऑलमोस्ट सेम टू सेम जो कि ट्राइवर है, लेकिन न्यू ब्रांडिंग के साथ में मिलेगी, न्यू फिलॉसफी के साथ में मिलेगी। फिलॉसफी इन द सेंस क्या है कि फाइनेंस फिलॉसफी, कि भैया जेब में अगर पैसे भी नहीं है तो 100% आपको जो है ये फाइनेंस कर रहे हैं लोग। जहां ग्रे व्हाइट में 999 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं पे आपको 1462 सीसी का यानी कि 1.5 लीटर एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है आर्टिका में। यहाँ पे आर्टिका इंजन वाइज जो है वो जीत रही है। ग्रे व्हाइट 71 bhp देती है 6000 RPM से ऊपर, वहीं आर्टिका का इंजन जो है वो 100 bhp प्लस निकाल रहा है एट 6000 RPM पर। ग्रे व्हाइट में 96 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है जो कि 3400 RPM से लेके 3600 RPM पे मिल जाएगा। ये वैल्यू ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बीच में चलाते वक्त जब चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत तो होती है। अब आर्टिका के पैसे ज्यादा दिए गए हैं तो इंजन और टॉर्क वैल्यू तो ज्यादा अच्छी मिलेगी ना। 139 Nm ऑफ टॉर्क देता है ये इंजन। इन दोनों ही गाड़ियों के जो बेस मॉडल है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आते हैं, 5 गियर होती हैं उसके अंदर, वही ट्रांसमिशन मिलेगा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे है माइलेज का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि दोनों ही इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन है तो ज्यादा फर्क भी नहीं है। जो ग्रे व्हाइट है वो 19.3 का ARI क्लेम है और जो आर्टिगा है वो 20.51 का यानी कि 20 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा चलेगी ARI की माइलेज है। अगर इसको रियल टाइम में देखें तो दोनों ही गाड़ियां 14 से 17-18 किलोमीटर तक की माइलेज निकाल देती हैं आराम से। ग्रे व्हाइट की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर्स की और वहीं आर्टिगा 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देती है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो दोनों में सेम स्टड सस्पेंशन ही यूज कर रखी है फ्रंट में। देखा जाए तो इस टाइप की गाड़ियां सेम सी बनती हैं। रेयर में भी इन्होंने जो ट्विस्ट बीम करके जो सस्पेंशन होती है, वैसे एक बीम सी जा रही होती है, उसके बीच में 2 शॉकर होते हैं, वो यूज कर रखी है जेट सेट। वहीं यहाँ पे निसान जो है वो अपनी सस्पेंशन को बोल देता है ट्विन ट्यूब टेलीस्कोप। वाह क्या बात है, क्या वर्ड है, सुनने में अच्छा लगता है। अब है ड्राइविंग की बात। जो स्टीयरिंग है ना वो अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग अच्छा माना जाता है। और जो पावर स्टीयरिंग होते हैं जो कि आर्टिका के अंदर मिलता है आपको, वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब टाइटनेस होती है और थोड़ा भारीपन सा होता है, तो इंसान जल्दी थक जाता है। ग्रे व्हाइट में आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता है और आर्टिका में मिलता है पावर स्टीयरिंग, इसी वजह से ग्रे व्हाइट के नंबर ज्यादा है। अब इनके साइज की बात करते हैं। जो ग्रे व्हाइट है वो 3987 mm लंबी है, लेकिन आर्टिका 43.95 mm लंबी, यानी कि थोड़ा सा उससे लंबापन वहां पे है। इनकी चौड़ाई की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, 1 mm का फर्क है, वो किसी को पता नहीं चलता। 1734 है ग्रे व्हाइट और 1735 है आर्टिगा। यहाँ पे हाइट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1643 mm की हाइट है ग्रे व्हाइट की, वहीं आर्टिका 1690 mm की हाइट के साथ आती है। अब यहाँ पे अगर बात करें फ्रेशनेस की और प्रैक्टिकलिटी की, तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर तो जीतेगी आर्टिका, क्योंकि वो टैक्सियों में भी बहुत चलती है, काफी सालों से चलती चली आ रही है, मारुति का प्रोडक्ट है, सबको पता है, इनलाइन 4 इंजन है, पावर भी अच्छी है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रेशनेस की बात करूँ तो वहाँ पे ग्रे व्हाइट जीतेगी, बिकॉज वो अभी नहीं है, उसके अंदर भी इतनी वैल्यू मिल रही है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना कि आपने स्टार्टिंग के अंदर ही 3-1 लाख रुपए बचा
लिए हैं जब उसको खरीदा तो आपके पास में 3 लाख रुपए ज़्यादा का बजट नहीं था, वरना आप आर्टिका की तरफ जाते। लेकिन आर्टिका की तरफ मत ही जाना, बिकॉज वही फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे ग्रे वाइट भी दे रही है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों का टायर साइज में आपको ना नंबर का फर्क पता चलेगा, लेकिन सामने से देखोगे ना तो दोनों सेम से लगेंगे। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आर्टिका की जो टायर वॉल है वो है 65 mm की, और यहीं पे जो ग्रे वाइट आपको टायर वॉल देती है वो है 80 mm की, यानी कि 15 mm ज़्यादा, जिससे कि सस्पेंशन अच्छी मानी जाती है। थोड़ा गद्दे टाइप फीलिंग आ जाती है, रोड पे छोटे मोटे गड्ढे जो होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर उनके साइज़ का देखोगे तो 165 mm की उसकी विथ है ग्रे वाइट के टायर की, एंड 14 इंचेस का मिलता है, लेकिन टायर वॉल ज़्यादा है। अब वहीं पे ही आर्टिका का जो है वो 185 है जो साइज़ है, लेकिन उसकी जो टायर वॉल है वो 65 है और R15 का उसका टायर है। तो टायर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, लेकिन सामने से देखोगे तो दोनों सेम से ही दिखेंगे। ओवरऑल बात की जाए तो अगर आपके पास में पैसे हैं भी तो भी नया प्रोडक्ट ही करना। अगर आपको ज़्यादा तेज़ नहीं भगानी गाड़ी, अगर आपको ठीक है कि हल्के हल्के से चलानी है, तो ग्रे वाइट हो सकती है, उसकी पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन जब रोड पे चलाओगे तो ऐसा कुछ खास पता नहीं चलता। बट अगर आपको चाहिए कि पावर वावर चाहिए, मेरे को भगानी है कार, तो आप आर्टिका की तरफ ही जाना। और आर्टिका और निसान में एक ये फ़र्क है कि सर्विस सेंटर, अब जो निसान के सर्विस सेंटर है वो ऑब्वियसली कम है, लेकिन मारुति के आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस वाले वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।